अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फाज लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हुए थे, जिसमें मेरे चैनल पे आपके पास फर्स्ट 8 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है इंटेग्रल एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। तो आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको आई की इक्वल लेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x। अगर 2x प्रेजेंट होता है मैं इस पे पावर ऊ लगा लेती। तो इसमें कोई भी डायरेक्ट इसका नहीं बन रहा, कोई फार्मूला नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक अप्लाई की है, और ये ट्रिक आपके माइंड में क्लिक जो करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप देखो ना कि आपके पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो आप कोशिश करो कि आप एक जो टर्म है ना, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भी वही टर्म बनाने की कोशिश करो। और अगर दोनों साथ साथ हैं, जैसे यहाँ पे इस केस में साथ हैं, तो आप यहाँ पर वो वाली टर्म बनाने की कोशिश करो, ताकि इसका किसी तरह से हल निकल सके। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 3 है, मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, यानी एक्स की पावर 2 चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स की पावर 2 सेपरेट कर ली और एक्स की पावर 1 सेपरेट कर ली। ये आपका से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर आप दोनों को सेम दोबारा से इकट्ठा करो तो एक्स का क्यूब ही बनेगा, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं, जैसे यहाँ पे एक्स है, दूसरी की भी एक्स है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 दोबारा से 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से करने की कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन जो है ना, कोई क्रॉस नहीं कर सकता, बिल्कुल ईजी सा काम है। साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1 मैंने लिख दिया। अब देखें, मुझे एक्स के प्लस 1 बनाना था, एक्स स्क्वायर तो बन गया, अब 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, खुद से 1 ऐड भी कर लूँगी और 1 सब्ट्रैक्ट भी करा लूँगी। और ये वाला जो एक्स है, इसको मैं एंड पे लिख दिया, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए, मुझे एक्स के प्लस 1 चाहिए था, एक्स के प्लस 1 आ गया, साथ -1 भी है। और ये जो चीज़ है, सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक्स के प्लस 1 यहाँ तक वाली जो टर्म है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, और -1 को भी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसकी पावर 3/2 बन गई। 3/2 कैसे बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1/2। जब मैं 1 में 1/2 ऐड करूँगी तो 3/2 बनेगा, तो यहाँ पे मैंने 3/2 लिख दिया। साथ में माइनस है, माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट था तो मैंने पावर को खोल के 1/2 लिख दी। साथ में एक्स था, तो अभी मैंने एक्स को बाहर लिख दिया। एक्स भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम में देखें, मैंने आपको बताया हुआ है, दो अगर फंक्शंस हों, एक इंटेग्रल के अंदर दिए हुए हों, दरमियान में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन हो, तो उन दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटेग्रल में लिख सकते हैं, यानी इंटेग्रल दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटेग्रल सेपरेट कर लिया। मैंने इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ एक्स के प्लस 1 होल पावर 3/2, और साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो एक्स लिख दिया, डी ऑफ एक्स, इसके साथ इंटेग्रल सेपरेट हो गया। दरमियान में माइनस था, माइनस लिखा, इंटेग्रल एक्स के प्लस 1 होल पावर 1/2, और साथ में एक्स डी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी इसके साथ भी इंटेग्रल सेपरेट हो गया। अब देखें, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना, समझने के करीब आ गया। आप इसको सॉल्व करने में अभी थोड़ी सी समझ आपको आ रही होगी, आपका माइंड क्लिक कर जाएगा, बहुत इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट हो तो पावर ऊ लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक्स के प्लस 1 का डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर लगेगा तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट उसका 0, यानी डेरिवेटिव इसका 2x आता है। मेरे पास x है, सिर्फ 2 की कमी है। यहाँ पर भी यही डेरिवेटिव आता है 2x, और मेरे पास क्या है, x है और 2 की कमी है। 2 की कमी है तो मैं क्या करूँगी, खुद से 2 से मल्टीप्लाई भी करा लूँगी और डिवाइड भी करा लूँगी। इस तरह से डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो जाएगा और हमारी इंटीग्रेशन भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, खुद से 2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया। यहाँ पे देखें, 2 से ये चीज़ मल्टीप्लाई भी होगी और यहाँ पे डिवाइड भी होगी, और यहाँ पे भी 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। दोनों इंटेग्रल्स के साथ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने करा दिया। अब देखें, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, तो अब मैं इस पे पावर रूल लगा सकती हूँ। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड करें और वही पावर डिनोमिनेटर में। तो 3/2 में जब मैं 1 ऐड करूँगी तो बन जाएगा 5/2।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स के प्लस 1 पावर 5/2 और डिनोमिनेटर में भी वही पावर आती है तो 5/2 डिनोमिनेटर में आ गया। साथ 1/2 था तो 1/2 एज इट इज लिख दिया। माइनस 1/2 लिख दिया। यहाँ पे भी देखें अब डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो पावर रू लगा लूंगी। एक्स के प्लस 1 होल पावर 1/2 है। जब मैं 1/2 में 1 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। अगर किसी को पावर रूल नहीं पता तो पावर रूल क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है उसकी पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और वही पावर हम डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 में मैंने 1 ऐड किया तो 3/2 बन गया और 3/2 को ही मैंने डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये देखें 2 थर्ड ओवर में तो 2 चला जाएगा फर्स्ट ओवर में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5। यहाँ पे भी 2 थर्ड ओवर में है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट ओवर के साथ, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में यही वाला हुआ है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिख दी, 2/5 आ गया, यहाँ पे 2/3 आ गया, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज आ गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 1/5 और साथ में एक्स के प्लस 1 होल पावर 5/2 माइनस यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो गया 1/3 और साथ में एक्स के प्लस 1 होल पावर 3/2 थी तो वो आ गई प्लस सी, जो कि मेरे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि इजी था। सिर्फ आपका जो फर्स्ट स्टेप है अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करने की जो है ना अपनी बनाएं, आदत बनाएं, ताकि आपके जो पेपर्स हैं उनमें आपके पास जो अनसीन क्वेश्चंस आए आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है इंटीग्रल ई ऑफ एक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स आ रहा है। तो हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने इसको आई के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें दो यहाँ पे टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर लूंगी। इंटेग्रल ई पावर एक्स एज इट इज, साथ में यहाँ पे 1 के साथ x को सेपरेट कर लिया प्लस x नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ x को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें यहाँ पे x है, ऊपर भी नीचे भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x बचेगा। तो बाकी सारा एज इट इज इंटेग्रल ई ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स से कैंसिल तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास रह गया, साथ में डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, मैंने आपको बताया हुआ है दो फंक्शंस हों आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो इंटेग्रल दोनों के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इंटेग्रल दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लूंगी। साथ में देखें ई ऑफ एक्स भी आ रहा है तो ई ऑफ एक्स दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी इसी स्टेप में मैं इकट्ठा ही मल्टीप्लाई भी करूंगी और साथ में इंटेग्रल सेपरेट भी करूंगी। नेक्स्ट स्टेप में ई पावर एक्स साथ में 1 ओवर एक्स डी एक्स, इंटेग्रल सेपरेट। दरम्यान में प्लस था तो प्लस लिखा और साथ में इंटेग्रल ई ऑफ एक्स के साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैं इस वाले जो पार्ट है ना फर्स्ट वाला, मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सेकंड की इंटीग्रेशन करूँगी और मेरे पास सेकंड की इंटीग्रेशन करने से ये वाली चीज़ आएगी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल इसको छेड़ ही नहीं रही, मैं इसकी इंटीग्रेशन करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस हैं, एक है ई पावर एक्स, दूसरा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला पहले लिख दिया है। फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन u को हम लेते हैं, सेकंड v को लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी u और v चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन चूज किया और ई पावर एक्स को सेकंड चूज किया, क्योंकि आई लेट फार्मूले में आई एल, एल मतलब लॉग, लॉग पहले आ रहा है और ई आई लेट ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट एंड पे आ रहा है। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन आ रहा है और मेरे पास ये सेकंड फंक्शन कंसीडर करूँगी क्योंकि ई जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आ रहा है और एल फॉर लॉगरिथम वो हमारे पास पहले आ रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इसको तो मैंने छेड़ना नहीं है। ई पावर एक्स 1 ओवर एक्स डी एक्स साथ में इंटेग्रल, तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी। आगे प्लस लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करने वाली हूँ। बाय पार्ट्स के फार्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, एक यू वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होता है और वी वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए होती है। तो यू हमने लिया है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को, फर्स्ट फंक्शन को, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, उस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखते हैं यानी 1 ओवर में लिखते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव सेपरेट से लेते हैं।
तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हम पहले लिखेंगे 1/x और फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। इसका मतलब u का जो डेरिवेटिव है मेरे पास वो 1/x आ रहा है। और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए यानी e⁻x की इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन यहाँ पे किस तरह से होती है। कांस्टेंट की टर्म में अगर कोई वेरिएबल हो तो कांस्टेंट में जो वेरिएबल होता है उसको एज इट इज लिखते हैं और फिर नेचुरल लॉग के साथ हम उसको लिख देते हैं कांस्टेंट को। यानी कि हम क्या करते हैं e⁻x इसको एज इट इज पहले लिखते हैं, कांस्टेंट की टर्म वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं और फिर कांस्टेंट को हम नेचुरल लॉग के साथ लिख देते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 होता है, तो 1 मतलब सिर्फ e⁻x हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी। तो यहाँ पे मैं अब पुट कर रही हूँ। सबसे पहले u पुट करना है। u हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। v की इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ e⁻x ही आएगी जो नेचुरल लॉग ऑफ e होता है क्योंकि वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। माइनस u का डेरिवेटिव हमने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने वो भी निकाल कर दिखा दिया। यहाँ पे 1/x होता है तो मैंने 1/x पुट कर दिया। और v की इंटीग्रेशन e⁻x होती है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया e⁻x यहाँ पे पुट कर दी। और जो फर्स्ट वाली टर्म थी ना वो तो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको ये वाली जो टर्म है ना फर्स्ट वाली, ये वाली, आपको इसकी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम यहाँ पे बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे ना तो वो हमारे पास चीज़ वही बन जाएगी दोबारा। तो वही केस हुआ, हमारे पास वो चीज़ बन चुकी है। देखें e⁻x 1/x dx यहाँ पे भी है और वही चीज़ हमारे पास टर्म यहाँ पर भी आ रही है। इसका नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, e⁻x साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस c जो कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि जी बच्चों को पसंद आ रही है वीडियोस तो हम बनाएं ताकि बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो और वो कामयाब हो सकें और अपने पेपर्स में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये यहाँ तक थे, आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।